जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साही आईएएस में। मैं आज आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल से बिहार का इतिहास जो है उससे जुड़ा हुआ 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। और यह जो क्वेश्चन है हम लोगों ने जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा गया उसको लेकर के हम लोगों ने तैयार किया हुआ है। यानी कि अगर आप बिहार का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे बीपीएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी हो गया, या फिर कोई भी अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, तो आने वाले एग्जामों में इन 15 क्वेश्चन से आपको दो चार क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर साल क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ है। ठीक है, जो चंपारण सत्याग्रह है, जो पश्चिम चंपारण जो जिला है जहाँ पे ये हुआ था, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। किस वर्ष प्रारंभ हुआ। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने 1915, 1917, 1919 या फिर 1921। 5 सेकंड का समय आपके सामने जवाब देने के लिए। देखिए, जो चंपारण सत्याग्रह है ना, इस ये चंपारण सत्याग्रह किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह को स्टार्ट किया था। ठीक, महात्मा गांधी तो बिहार के रहने वाले नहीं थे, तो उनको बिहार किसने इनवाइट किया था भाई। ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है एग्जाम में, कि महात्मा गांधी को चंपारण चंपारण में किसानों की दशा सुधारने के लिए, या फिर किसानों को के लिए लड़ाई लड़ने के लिए उनको किसने निमंत्रण दिया था, उसने उनको किसने इनवाइट किया था। तो किसने इनवाइट किया था, चंपारण के ही रहने वाले राजकुमार शुक्ल जी थे, उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपको, आपके लिए, कि गांधी जी को चंपारण में किसने निमंत्रण दिया था आने के लिए, ताकि वो किसानों की दुर्दशा को एक बार देखे और उनके लिए लड़ाई लड़े अंग्रेजों से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1917, यानी कि 1917 में गांधी जी को इन्वाइट किया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा। और वो गांधी जी जब ये चंपारण में आए, तो जो तीन कठिया प्रथा थी जो अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई थी, उसके खिलाफ इन्होंने गांधी जी ने उन्होंने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो तीन कठिया प्रथा भी आपसे पूछा जा सकता है कि तीन कठिया प्रथा किस किस आंदोलन से संबंधित है, तो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तीन कठिया प्रथा का क्या था, इसका मतलब इसमें ये था कि 20 कट्ठे में आपको 3 कट्ठा में नील की खेती करनी होती थी। ठीक, ये कंपलसरी था, अंग्रेज जबरदस्ती आपसे करवाते थे। अगर आपके पास 20 कट्ठा है तो 20 कट्ठे में नील की खेती आपको करनी ही करनी है। ये प्रथा था जिसको तीन कठिया प्रथा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, उसमें बिहार से नेतृत्व किसने किया था, यानी कि बिहार से लीडर कौन थे, बिहार के लीडर कौन थे। ऑप्शन आपके सामने कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, 5 सेकंड का समय आपके सामने। तो देखिए, जो 1857 का विद्रोह हुआ था, उसमें उसमें लगभग भारत से, पूरे भारत में हर जगह से विद्रोह में वहाँ के जो भी शासक थे उन्होंने विद्रोह में भाग लिया था। जैसे नाना साहब की बात की जाए, नाना साहब ने कहाँ से भाग लिया था, कानपुर से। यानी कि नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया था। तात्या तोपे जो कि नाना साहब के सहायक थे, इन्होंने भी कानपुर से नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी थी, इन्होंने झांसी से नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह में। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे बिहार के विद्रोह के बारे में पूछा जा रहा है कि यानी कि बिहार से नेतृत्व किसने किया था, तो बिहार से किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। कुंवर सिंह लगभग उस समय 80 साल की अवस्था में अंग्रेजों से भिड़ गए थे। ठीक है, उन्होंने अपना एक हाथ काट कर गंगा नदी में बहा दिया था। ठीक, बहुत ही मतलब एक बहादुर लीडर थे बिहार से की तरफ से। ठीक, और ये आरा के रहने वाले थे, जगदीशपुर के रहने वाले थे, और ये वहाँ के राजा थे। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे। कुंवर सिंह आरा जगदीशपुर के रहने वाले थे। ये चीज भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन थे, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, श्री कृष्ण सिंह, कृष्ण वल्लभ साहब, अनुग्रह नारायण सिंह, या फिर सत्येंद्र नारायण सिन्हा। तो कौन थे, देखिए चार ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, 5 सेकंड का समय है। देखिए, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे, श्री कृष्ण सिंह जी जो जी थे, वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। और इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। आपसे एग्जाम में कई बार ये नाम पूछा भी गया कि बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो श्री कृष्ण सिंह जी को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए, इन्होंने 1946 में अपना पदभार ग्रहण किया था। ठीक है, यानी कि जो कैबिनेट मिशन आया था उस समय, जो सरकार का गठन हुआ था, उसी समय इन्होंने बिहार में पदभार ग्रहण किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस वर्ष में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था, यानी बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो कब हुआ था, ऑप्शन है आपके सामने 1912, 1936, 1947 या फिर 1956।
ठीक है। अगर बिहार और उड़ीसा की यहाँ पे बात की जाए, अगर यहाँ पे बिहार और बंगाल की बात की जाती, ठीक, यानी कि बंगाल से बिहार का विभाजन कब हुआ था, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो इसका आंसर क्या होता आपका 1912 होता, यानी कि बंगाल से बिहार का विभाजन 1912 में किया गया था, यानी कि बिहार का गठन कब किया गया था, 1912 में 22 मार्च को किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, ये आपको डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना है। चलिए, अब क्वेश्चन क्या है हमारा, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था, तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। देखिए, पाटलिपुत्र यानी कि जो पाटलिपुत्र जो साम्राज्य था, उसकी स्थापना किसने की थी, पाटलिपुत्र जो शहर था उसकी स्थापना किसने की थी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक। ठीक है, तो किसने की थी, 5 सेकंड का समय है आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अजातशत्रु, यानी कि अजातशत्रु जो था उसने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। पाटलिपुत्र शहर कहाँ बसा हुआ है, तो गंगा गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, अजातशत्रु ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है। अब देखिए, जब हम लोग बिहार की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे, तो उस समय हम लोगों ने गंगा नदी के बारे में पढ़ा था, कोसी नदी के बारे में पढ़ा था, गंडक के बारे में पढ़ा था, सोन नदी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें ये हम लोगों ने देखा था, महात्मा गांधी जो सेतु है उसका निर्माण किस नदी पे हुआ है, ये चीज भी हम लोगों ने देखा था। ठीक, तो वही ये क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो वो हिस्ट्री से कनेक्ट होता है, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी से भी कनेक्ट होता है। अगर मतलब देखा जाए तो सारा सब्जेक्ट थोड़ा बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो अगर आप, इसलिए कहा जाता है कि सारा सब्जेक्ट पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, ताकि लिंक बना के हमेशा पढ़ा कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, महात्मा गांधी सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो किस नदी पर किया गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गंगा नदी पर किया गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु का निर्माण किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये पटना को हाजीपुर से जोड़ता है, यानी कि नॉर्थ बिहार को बात की जाए तो नॉर्थ बिहार को साउथ बिहार से जोड़ने का काम कौन करता है, ये जो महात्मा गांधी सेतु है, ये नॉर्थ बिहार को साउथ बिहार से जोड़ने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ठीक है, जो नालंदा विश्वविद्यालय, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपके लिए, क्योंकि अभी नालंदा विश्वविद्यालय फिर से बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। ठीक है, और बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के गौरव को लेकर के, इतिहास को लेकर के बहुत लंबा चौड़ा स्पीच दिया, भाषण दिया। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। आने वाला, अगले साल में जो भी एग्जाम होने वाला, हर एक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इससे जुड़े हुए कई सारे जो तथ्य हैं वो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ऑप्शन है आपके सामने, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन या फिर कुमारगुप्त। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुमारगुप्त, यानी कि जो गुप्त वंश का जो शासक था कुमारगुप्त, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 5वीं शताब्दी में। ठीक है, अब आपसे एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय विद्यालय सॉरी नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था, किसने उसको डिस्ट्रॉय किया था, ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। तो किसने किया था, बख्तियार जो खिलजी था। ठीक है, बख्तियार खिलजी था, उसने नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। ठीक, देखिए जो नालंदा विश्वविद्यालय था ना, उसमें दूर दराज के देशों से, जैसे चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है, भूटान हो गया, ये इधर ये मलेशिया वगैरह हो गया, दूर दराज थाईलैंड वगैरह हो गया। ठीक, इन सब देशों से भी ना वहाँ के स्टूडेंट बिहार में पढ़ने के लिए आते थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था और किसके द्वारा किया गया था, और नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, विध्वंस कब किया था, तो 1198 में 1198 में नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। ठीक है, तो डेट भी आपको याद रखना है, 1198 में बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हम्म, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। देखिए, जब अगर
प्राचीन भारत की बात की जाए तो प्राचीन भारत में तीन महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय थे। ठीक है, एक तो तक्षशिला था, जो कि गुजरात में पड़ता था, गुजरात अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता था। ठीक, दूसरा कौन सा था? दूसरा हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था। तीसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। एक और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को उदंतपुरी विश्वविद्यालय भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो तीन चार मुख्य और भी एक आध दो थे जो इम्पोर्टेंट थे, लेकिन ये जो तीन थे ना, उस समय हमारे प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय थे। इनका नाम पूरे वर्ल्ड में हुआ करता था। ठीक है, एक तरह से हमारे देश की जो शिक्षा का जो ये एक होता है ना, जो फाउंडेशन होता है ना, यहीं से पड़ा था। और इनका मतलब पूरे देश में चर्चा होता था, विदेशों में भी यहाँ यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे। ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन है आपका धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, महिपाल। ठीक है, अब देखिए, ये जितने भी संबंधित है ना, ये ना ऑप्शन, ये सब के सब किससे संबंधित है? पाल वंश से संबंधित है। ठीक, अगर आप बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं, अगर आप बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पाल वंश एक महत्वपूर्ण चैप्टर बनता है आपके लिए। और अब पाल वंश से भी हर एक साल क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पाल वंश की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाल वंश से। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जब हम लोग अपना नेक्स्ट सीरीज लाएंगे बिहार के इतिहास से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसमें हम लोग को देखेंगे कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए, 8वीं शताब्दी में इसकी स्थापना किया गया था धर्मपाल के द्वारा। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बिहार में अंगिका और भोजपुरी भाषा किस क्षेत्र में प्रमुखता से बोली जाती है? यानी कि अंगिका के बारे में बात की जा रही है। अंगिका भाषा और भोजपुरी भाषा किस क्षेत्र में प्रमुखता से मतलब ज्यादातर बोली जाती है? ऑप्शन है आपके सामने पूर्वी बिहार, उत्तर बिहार, पश्चिम बिहार या फिर दक्षिण बिहार। ठीक है, 5 सेकंड का समय है आपके सामने। क्या इसका आंसर हो जाएगा? चलिए, ये पश्चिम बिहार है। ठीक है, वहां पे जो अंगिका और भोजपुरी भाषा है ज्यादातर बोली जाती है। यानी कि जो भागलपुर का जो एरिया है, अंग का जो एरिया है, वहां पर ये अंगिका और भोजपुरी भाषा बोली जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हम्म, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा? 10 नंबर क्वेश्चन। पाटलिपुत्र में किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का खंडहर पाया पाया गया है? देखिए, पाटलिपुत्र में किस प्रसिद्ध खंडहर का विश्वविद्यालय का खंडहर पाया गया है? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय या फिर वल्लभी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 5 सेकंड का समय है, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है, तो किसका आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि नालंदा जिले में पड़ता है, वहां पे नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर पाया गया है। पाटलिपुत्र का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। ठीक है, अब जिसका अभी फिर से रिनोवेशन हुआ है, यानी फिर से बनकर जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था, भारत का जो गौरव इतिहास था, वो फिर से बनकर खड़ा हो गया है। ये चीज, ये बहुत इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे इससे जुड़े कई सारे तथ्य, कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था? ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ठीक, ये सब भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। किस वंश में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए, बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या था? यानी कि बिहार की जो राजधानी है पटना, उसका प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, तो इसका प्राचीन नाम क्या है? देखिए ऑप्शन आपके सामने राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली या फिर चंपा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेकंड का समय है, जल्दी से जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, देखिए हम लोगों ने ऊपर देखा था कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? अजात अजात शत्रु ने। ठीक है, किसने की थी? अजात शत्रु ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना की थी किसने की थी? तो अजात शत्रु ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बिहार का शेर किसे कहा जाता है? बिहार का शेर किसे कहा जाता है भाई? ऑप्शन है आपके सामने अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, कुंवर सिंह, बिंदुश्री प्रसाद मंडल। ठीक है, तो देखिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नाम है, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, कुंवर सिंह, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, देखिए श्री कृष्ण सिंह कौन थे? बिहार के पहले प्रथम मुख्यमंत्री थे। इनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये नाम भी ऊपर हम लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखा था। कुंवर सिंह कौन थे? कुंवर सिंह जिन्होंने जगदीशपुर से आरा से बिहार में जो 1857 का विद्रोह हुआ था, वहां से इन्होंने नेतृत्व किया था। और इन्हें ही बिहार का शेर के नाम से जाना जाता है।
इन्होंने अपने एक हाथ को काट करके गंगा नदी में बहा दिया गया था। जब इनका हाथ एक चोटिल हो गया था, घायल हो गया था, तो इन्होंने अपने एक हाथ को काट करके गंगा नदी में बहा दिया था। इसलिए इनको क्या बिहार का शेर कहा जाता है। 80 वर्ष की उम्र में ये अंग्रेजों से भिड़ गए थे। ठीक है। इनके भाई थे अमर सिंह, वो भी इन्होंने उन्होंने भी इनका साथ दिया था और वो भी बहादुरी से इनके साथ लड़े थे। ठीक। तो इनके भाई के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कुंवर सिंह के भाई का नाम क्या था, तो अमर सिंह, ये नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हम्म, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक। देखिए, जो पटना विश्वविद्यालय है ना, ये पटना विश्वविद्यालय जो डच फैक्ट्री हुआ करती थी, जो यूरोपियन थे, जो डच, जो लोग जो भारत में आए थे व्यापार करने के लिए, तो जो डच की जो फैक्ट्री थी पटना पटना में, उसका जो ये पूर्वी भाग है ना, वही अभी का पटना विश्वविद्यालय है। ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1917 में की गई थी। ठीक है। कब की गई थी? 1917 में की गई थी। चलिए, ये भी आपको याद में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किस शासक के काल में नालंदा विश्वविद्यालय अपने चरम पर था? ठीक है। किस शासक के काल में नालंदा विश्वविद्यालय अपने चरम पर था, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति पूरे देश विदेश में मशहूर थी। ठीक। ऑप्शन देखेंगे हम लोग, क्या क्या ऑप्शन है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन या फिर अशोक। ठीक है। तो आपको क्या लगता है? जवाब दीजिए आप लोग, इसमें 5 सेकंड का समय है। ठीक है। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुई थी? कुमारगुप्त के शासनकाल में हुई थी। कुमारगुप्त कौन था? गुप्त वंश का एक प्रतापी राजा था और उसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो अपने चरम पे कब था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में था। ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन के शासनकाल में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा मगध के महान शासक मौर्य वंश का संस्थापक है? देखिए, कौन सा मगध के महान शासक मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या क्या है हमारा? बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक। ठीक है। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। इनका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है। अब देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसने धनानंद को हरा करके जो कि नंद वंश का आखिरी रूलर था, आखिरी शासक था, उसको हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है। तो ये चीज भी आपसे पूछा जा सकता है कि नंद वंश का आखिरी शासक कौन कौन था? तो धनानंद था। ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हरा करके किसको पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।